हेलो माय फ्रेंड्स। इतिहास में आज तक जो आपने देखा, सुना और महसूस किया, क्या वही इतिहास है? इस बात का विश्लेषण करने के लिए हम आज आपके सामने हैं। इतिहास में आपने देखा होगा, युद्ध हो रहे हैं, मार रहे हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं, राज्य को लूट रहे हैं। क्या ये इतिहास है? नहीं साथी, यह इतिहास का केवल एक भाग है जो आपको आज तक इतिहास में दिखाया गया है। इतिहास में कुछ ऐसे अनसुलझे चीजें भी हैं जो इतिहास को बहुत आनंद में बना सकती हैं, बना देती है, लेकिन दुर्भाग्य है उन चीज़ों को दिखाया इतिहास में नहीं गया। आज की वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही कि उन चीज़ों को दिखाया जाए जो इतिहास में बिल्कुल अलग रूप रखती हैं। तो आज का जो टॉपिक है, द बिग लव स्टोरीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत की कुछ ऐसी लव स्टोरीज को मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूंगा जिनका भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखा गया, लेकिन दिखाया नहीं। दुर्भाग्य हमारे साथ ये है कि इतने हजारों साल के इतिहास में यदि हम किसी राजा के करैक्टर पे बात करते हैं तो एक दो राजा ही हमें प्यार मोहब्बत और इस तरह की बातें करते दिखते हैं। जैसे जोधा और अकबर की प्रेम कहानी को पर्दे पर उतार दिया गया है, पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की प्रेम कहानी को उतार दिया गया है। लेकिन इतिहास केवल यही नहीं है दोस्तों, ऐसी कुछ लव स्टोरीज भी हैं जो कभी आपको ना तो दिखाई गई हैं, न सुनाई गई हैं और न बताई गई हैं। ऐसी एक लव स्टोरी एंशिएंट हिस्ट्री में थी, जो स्टोरी थी मौर्य काल के सबसे शक्तिशाली शासक अशोक और प्रेमा देवी की प्रेम कथा। साथ हम सब अशोक को किस रूप में देखते हैं? हम देखते हैं अशोक एक बहुत शक्तिशाली शासक था मौर्य काल का, जिसने कलिंग के युद्ध में हजारों लाखों लोगों को तलवार से काट दिया था। इतिहास आप पढ़ लीजिए, कुंकार इस रूप में आप अशोक को देखेंगे। दूसरे रूप में जब अशोक को देखेंगे तो अशोक को बौद्ध धर्म के विस्तार के रूप में देखेंगे। धर्म का विस्तार करता हुआ अशोक नजर आता था। तो क्या वास्तव में यही था अशोक? नहीं साथी, फ्लैशबैक में चलते हैं हम, अशोक के थोड़े से पीछे की तरफ ले चलते हैं। जब अशोक बिंदुसार ने जब अशोक को तक्षशिला भेजा था कि भाई तक्षशिला में बहुत सारा उत्पाद मच रहा है, बहुत सारे षड्यंत्र रच रहे हैं, जाइए आप तक्षशिला का विद्रोह को दबाइए। तो अशोक एक युवा लड़के के रूप में तक्षशिला गया था और उसी विद्रोह की छानबीन खोज करने के लिए जब अशोक अपना भेष बदलकर घूम रहा था तो घूमते घूमते एक बाजार में पहुंचता है। बाजार कैसा था उस समय, इस समझने की कोशिश कीजिए। एक पूरे के पूरे जो व्यापारी वर्ग था वो मध्य एशिया से या दूसरे देशों से बड़े बड़े सामान खरीद कर लाता था और वो काफिला सा बना देते थे, तो बाजार बसा देते थे। तो उस बाजार में वो चीज़ें वहाँ पर परचेज करते थे, बेचते थे। तो अशोक जब घूमता घूमता उस बाजार में जाता रहता है तो अशोक का देखते बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें। अशोक बड़ा मतलूद होता है कि हाँ बड़ी। ऐसे घूमते घूमते एक दुकान पर अशोक पहुंचता है जिस दुकान में शीशे थे, मोतियों से जड़े हुए हार थे, इत्र थे, ड्रेस थी, तलवार थे, बहुत सारी चीजें वहां पर अशोक देखता है। तो अशोक वहां देखते देखते पहुंच जाता है, कहता है सौदागर आपके पास क्या क्या नई चीजें हैं? कहता राहगीर बताइए आपको क्या चाहिए? कि मुझे आप इत्र दिखाइए। जरा मध्य एशिया से लाए इत्र देखिए। इत्र की दिखाता 5-7 वैरायटी इत्र की दिखाता कि ये गुलाब का इत्र है, ये चमेली का इत्र है, ये जो मध्य एशिया के बागों से जो फूल निकलते हैं उनका इत्र है। अशोक सुनता है, अशोक कहता है कि यार मज़ा नहीं आया, क्या कोई और इत्र भी है आपके पास? कहता बिल्कुल राहगीर आप रुकिए। तभी वो अपनी बेटी को आवाज़ मारता है, बेटी प्रेमा, जो हमारे इत्र की जो थैलियाँ हैं जरा उन्हें मुझे दीजिएगा आप। अब भैया वो जो प्रेमा जब वो इत्र की थैलियों को लेकर आती है, तो यही इतिहास एक नए रूप में दिखाया जाता है। कहते हैं कि अशोक के हाथ में जितनी भी इत्र की बोतलें थी सारी की सारी द्रहाम से नीचे गिर जाती हैं। इतनी सुंदर थी प्रेमा। उस जो सौदागर की पुत्री थी वो इतनी सुंदर थी कि अशोक जब कल्पना करता है तो सुराईदार गर्दन है, मोटी मोटी आंखें हैं, लंबी बाल है, काल है, और जैसे बोलती है कि पिताजी लीजिए, इससे खूबसूरत और सुगंध में इत्र इस राहगीर ने कहीं देखा नहीं होगा। उस शब्दों के साथ अशोक बिल्कुल स्तंभ रह जाता है। कैसी बड़ा की सुंदर खूबसूरत महिला। अब इत्र की सारी बोतलें फूट जाती हैं। सौदागर कहता है कि भाई इतनी महंगी बोतलें थी राहगीर, इसके पैसे दीजिए आप मुझे तोड़। वो कहता है अशोक कि इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं कि हमें पता नहीं। अशोक कहता है अपनी अंदर से माला निकाल कर उसे दे देता है, अपनी तलवार निकाल कर रख देता है कि फ़िलहाल आप इसे रख लीजिए और मैं कल आऊँगा
कुछ पैसे लेके, दिनार्स लेके मैं आपका पैसा दे दूंगा और अपनी चीज़ ले लूँगा, लेकिन ये इत्र आप मर जरूर रखिएगा। सौदागर कहता है कि भाई इत्र तो मैं जब रखूँगा जब मुझे ये पता लगे तुम वापस आओगे और ये पैसे दोगे। अगर इतने किसी ने नहीं खरीदा तो मैं रख लूँगा, अगर किसी ने खरीद लिया। अशोक कहता नहीं नहीं, इत्र जरूर रखिएगा आप। खैर जी चलिए, अशोक चला जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे साथियों, पूरी रात अशोक को इस बात के लिए नींद नहीं आती है। किसके लिए? कि इत्र कहीं बिक ना जाए। इसलिए इत्र तो बिक जाए उसे कोई मतलब नहीं था, वो कहीं ये सोचा साला इत्र अगर बिक गया और वो इत्र देने अगर नहीं आई प्रेम तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगी। खैर जी, सुबह सुबह अशोक उठता है, नहाता, तुरंत तैयार होता है, पूरी उसमें आगे भेष बदल के रहता है। हालांकि पूरा राजा था वो, लेकिन उस रूप पर जाता नहीं है। फिर दोबारा जल्दी भाग भाग के उसी बाजार में जाता है, दुकान पे जाता है। दुकान खुली हुई है, शीशे लगे हुए हैं सारे, जब सुबह से कोई दुकान में नहीं है। आवाज़ मारता है, कोई है? सौदागर आता है, हाँ अरे आप आ गए? हाँ जी, लीजिए सर आपकी कल की दिनार लीजिए, और ये और वो इत्र मुझे चाहिए, वो इत्र मुझे चाहिए। कोई बात नहीं। फिर वो आवाज़ मारता है, फिर वो लड़की आती है, इधर वो उसे देखती है, अशोक को भी देखती है, अशोक उसे देखता है, बिल्कुल सेम फीलिंग फिर वो वाली आती है उसे। हाँ कितनी बला की सुंदर खूबसूरत। खैर जी, वो इत्र खरीद तो लेता है, लेकिन उसको कोई घटना याद नहीं। इत्र खरीदने के बाद वो लड़की चली जाती है, फिर अशोक चला जाता है। अब अशोक फिर पूरी रात परेशान रहता कि यार इत्र तो आ गया, लेकिन बात अभी नहीं हुई। अगले दिन फिर सुबह जल्दी से उठता है अशोक जल्दी से उस दुकान पर पहुंच जाता है, लेकिन काफिला वहाँ से उठ गया होता है। काफिला बाजार के रूप में उठ गया होता है और काफिला वहाँ से वो पूछता है आसपास कि भाई यहाँ पर जो दुकानें थी वे कहाँ गए? कि जी वो तो यहाँ से 10 मील दूर के लिए अब निकल गए हैं, रास्ते में काफिला होगा। अशोक धड़ घोड़े से दौड़ता रहता, दौड़ता 10 मील की पूरी ढूंढता है, देखता है काफिला ऊँटों पर लदा हुआ जा रहा है, घोड़ों पर लदा जा रहा है, बड़े बड़े तो सब जगह देखता है। लेकिन क्योंकि उस समय का कल्चर ऐसा था, जितनी गाड़ियाँ होती थी बख्तरबंद होती थी, उसमें पर्दा लगे होता था, तो देख नहीं पाता कुछ भी। अशोक बड़ा परेशान होता रहता है। अशोक परेशान होगा, इस तरह खड़ा ही रहता है। अचानक एक बैलगाड़ी उसके बगल से गुजरती है, एक पर्दा खुलता है तो एकदम आवाज़ आती है, क्या चीज़ ढूंढ रहे हो राहगीर? और जो देखता है कि सामने प्रेम वो देखते हुए जबान उसके शब्द फिसल जाते हैं, शब्द उसके पास कुछ नहीं रहते कि क्या देख रहे हो। वो कहता मुझे कुछ खरीदना था। क्या खरीदना था? अब क्या खरीदना था उसे पता नहीं। वो मुस्कुरा देती है, वो समझ जाती है कि इसको कुछ नहीं खरीदना है, ये मेरे से मिलना है। कहते जल्दी बोले राहगीर क्या खरीदना है? आप क्या ढूंढने आए हो आप यहाँ पर? कभी ऐसा ना हो काफिला गुजर जाए। अशोक कहता है कि मैं आपसे ही मिलने आया था, मैं आपसे मिला। तो वो कहती है कि मैं तो अब मिलना आसान नहीं है, क्योंकि अब से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके एक बाज़ार लगेगा, वहाँ काफ होगा, वहीं पे कोई बातें अगर हो सकती हैं। अगर आप कह रहे नहीं मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, नहीं नहीं आप ऐसा करिए कल फिर आइएगा, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से जा रहे हैं। तो वो काफिला गुजर जाता है। साथियों, कहने वाले लोग ये कहते हैं इतिहासकार कि अशोक वहाँ से वापस नहीं जाता है, उसी काफिले के पीछे 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 10 किलोमीटर तक चलते हुए देर रात तक उस काफिले का पीछा करते हुए वो उसी बाजार पहुंचता जहां पर वो काफिला। तो काफिले की दुकानें सजाई जाती हैं, अशोक दूर से देखता रहता है। और जब काफिले की पूरी दुकानें पूरी सजाई जाती है तो फिर धोखे से साइड से जब अशोक जाता है तो उसे उसकी टेरिस पे जो वैसी छज्जे से मचान बने होते हैं उन पर खड़ी होती है। साथ कहते ये हैं कि अशोक के जीवन पर प्रेमा का इतना ज़बरदस्त प्रभाव था, वो इतनी खूबसूरत सुंदर था कि कम से कम 20 दिन उसने उस अपनी प्रेम को पाने के लिए अथाह परिश्रम करा, बिगर ये बताए कि वो राजा है। हालांकि अगर वो ये बता देता राजा है तो सौदागर उससे शादी कर सकता, लेकिन वो ये चाहता था कि मैं एक राजा के रूप में जो ना तो उस प्रेमा से मिला हूँ और ना मैं एक राजा के रूप में उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह उसे प्राप्त। सौदागर से बात करता है, सौदागर कहता है तुम कौन हो? धीरे से बताता है, वो फिर भी नहीं बताता है कि मैं अशोक राजकुमार हूँ तक्षशिला का। और इतना छुपाने के बावजूद भी सौदागर इस बात को स्वीकार करता है कि प्रेमा के साथ अगर उसे अच्छा लगता है, प्रेमा खुश है तो उसे
तो मेरा कहने का मतलब है साथियों, ये प्रेम कथा एक सच्ची प्रेम कथा थी जो अशोक ने प्रेमा के साथ करी, और एक राजा और रानी की प्रेम कथा नहीं थी, एक आम आदमी और एक आम सौदागर की पुत्र की प्रेम कथा थी। तो अशोक का एक रूप ये भी था, वो इतना निर्दयी नहीं था जितना भारतीय इतिहास में उसे दिखाया गया कि वो कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मार दिए हैं, या धर्म एकदम धार्मिक रूप से परिवर्तित हो गया। नहीं, अशोक मन से दिल से बड़ा अच्छा राजा था, और प्यार मोहब्बत विश्वास दान दया धर्म सब चीज़ों से ओतप्रोत वो एक शासक था। लेकिन दुर्भाग्य ये कि भारतीय इतिहास में इस तरह की प्रेम कथाओं को बिल्कुल भी ना तो दिखाया गया है और ना ही किसी ने पढ़ाने का या समझाने का प्रयास किया। इसका दुष्प्रभाव क्या है कि भारतीय इतिहास एकदम कठोर इतिहास सा होने लगा है, इसलिए लोग घबराते हैं इतिहास से। यदि बच्चों को भारतीय इतिहास अशोक को अगर पढ़ाना हो और यहाँ से पढ़ाते शुरू करो, फिर उसकी कलिंग विजय बताएं, फिर दक्षिण की ओर घटनाएं बताएं, फिर उसका धर्म बताएं, धम्म बताएं, या फिर उसका श्रीलंका या विदेशों में उसके प्रचार बताएं, धर्मांतर नियुक्ति बताएं, जो भी कुछ अशोक के बारे में बताएं, बच्चा एकदम याद कर लेगा। लेकिन बशर्ते अशोक की कुछ पुरानी चीज़ें भी तो बतानी पड़ेगी। तो भारतीय इतिहास पर जो बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं तो बड़े बड़े चीज़ों को लेकर तो बना देंगे, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रेम कहानियाँ भी लुबक कर छुपक के रह गई हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ लाया हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं था केवल खून है, रक्त है, तलवार है, बलात्कार है, लूट है। केवल जिस रूप में आपने इतिहास देखा, इतिहास ये नहीं है। इतिहास का एक पक्ष ये भी है जो मैं आपको भिन्न भिन्न माध्यम से दिखाऊंगा। इसलिए आज की वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि एंशिएंट हिस्ट्री की वो छुपी प्रेम कहानियाँ आपको बताऊं जिन्होंने का बहुत इम्पैक्ट उन समय के शासकों पर पड़ा था। उसमें से सबसे पहले मैंने अशोक को चुना, जो मौर्य काल का बहुत शक्तिशाली शासक था। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल देखते रहिए, मेरे चश्मे से देखो, मेरे चश्मे से को उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम प्रयास करेंगे। पर मैं अगले उसमें फिर एक इस तरह की लव स्टोरी लाकर, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपको लोगों को लगा कि हाँ इतिहास को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए, तो मैं फिर एक नई एंशिएंट हिस्ट्री पे इस तरह की लव स्टोरी जरूर लाऊंगा जो आपको कुछ नया देगी। इतिहास को जो आपने आप देखा कि घटनाएं हैं, तिथि में वो आया, तिथि में उतने युद्ध लड़ाई इसने मारे, इससे अलग भी इतिहास है, ये मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है सर दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो बढ़िया है, गुड है। तो खुशी रहिए, सुखी रहिए, एंजॉय करते रहिए। डन।